हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 6 मई और 6 मई के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स हैं सबको हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस टॉप करंट अफेयर्स के साथ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो हैं ही, हम मैथ के साथ जीएस के फैक्ट्स भी रिवीजन करते हैं, लगभग 200 से 250। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। और आपको लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका डिटेल आपको आंसर भी देना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है, जाइए विजिट करिए और पीडीएफ से लेके रिवीजन कीजिए क्योंकि रिवीजन करने से ही नॉलेज बढ़ेगा। और जो भी मैं जीएस के फैक्ट्स बताऊंगा उसे आप प्लीज़ एक अलग कॉपी में नोट करते जाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहला जो क्वेश्चन है आज का, पुलित्जर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? पुलित्जर अवार्ड 2020 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेस का अवार्ड है, आपको पता ही है। और ये प्रेस में फ्रीडम और उससे रिलेटेड जो एक तरीके से जो भी डेयरिंग फोटोग्राफी होती है, जहाँ पे बहुत मुश्किल हालात में लोग फोटोग्राफी करते हैं, उस क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, प्रेस जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है। और ये दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद तीनों को दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कश्मीर के बहुत मुश्किल हालात में प्रेस का काम नहीं रुकने दिया और जर्नलिज्म को बरकरार रखा। एक तरीके से बहुत बेहतरीन इनका वर्क है। तो आपको ये तीनों याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों नाम जहां भी आएगा ऑल ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य। इस क्वेश्चन को जरा समझिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिड डे मील राशन होता क्या है? आप ये तो जानते होंगे कि मिड डे मील जो होता है वो बच्चों को खिलाया जाता है दिन में स्कूल में, बट ये चूँकि कोरोना की वजह से स्कूल सारे बंद हैं और उनका राशन पड़ा हुआ है, तो वो जो राशन पड़ा हुआ है स्कूलों में उसी को आम जनता के बीच वितरित करना ये ज़रूरी है, क्योंकि भूखमरी ना हो, बहुत लोग भूखे रह रहे हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने ये स्टेप लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 का ये होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मध्य प्रदेश को विथ मैप और जो भी भारत की नदियां हैं, मैंने आज नदियों को रखा है, नदियों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं मैं सब आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ नोटबुक ले के बैठें और सबको नोट करते रहें। तो आइए मैप देखते हैं, इंडिया के जितने भी रिवर हैं सबको देखिए और समझिए। शुरू करेंगे हम लोग। सबसे ऊपर है, आपको सिंधु नदी दिख रहा होगा, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी ये देख रहे हैं आप, ये इधर की तरफ से निकलती है। इसे कहते हैं, सिंधु को क्या कहते हैं बताइए? ये बोखरचू लेक से निकलती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ से? बोखरचू लेक से। और ये जम्मू कश्मीर को क्रॉस करते हुए भारत में, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में आती है, फिर उसके बाद ये आप देखिए यहाँ से सीधे द्रास होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। लेकिन इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, जैसे ब्यास, ये ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चेनाब, झेलम, रावी, ये सब पूछा जाता है सवाल कि किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों, अगर आपने नदियों वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइए और नदियों पे विशेष जो है उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, ये सब जो हैं इंडस सिंधु की सहायक नदी हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं गंगा में। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा गौमुख या गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री के गौमुख नामक जगह से। और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और ये हरिद्वार में ज़मीन पर आती है, ठीक है। मेन फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। गंगा के जितने भी सहायक नदियाँ हैं आपको याद होना, जैसे गोमती, घाघरा, ठीक है, रामगंगा, ये सब जो हैं गंगा की सहायक नदियाँ हैं। यमुना, ठीक है, सोन, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको देखना है, राजस्थान की एक जो नदी है लूनी रिवर, ये यहाँ पे राजस्थान में पाई जाती है। चंबल नदी, ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, आप अगर नीचे की तरफ आएंगे तो नर्मदा, तापी, तो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, नर्मदा और तापी दोनों का जो उद्गम केंद्र है वो कहाँ है? तो ये नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, और सोन नदी ये भी अमरकंटक से निकलती है। तो 2 नदियों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत की 2 ऐसी कौन सी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली बनाती हैं?
तो अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। 2 नदियाँ स्पेशली जो अरब सागर में गिरती हैं वो है नर्मदा एंड ताप्ती। और आपने अगर फिजिकल मैप जो मैं डेली दिखाता हूँ वो ज़रूर देखे होंगे। कल का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने झील, नदियों के बारे में, झील और भी इम्पॉर्टेंट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं उनको भी मैंने दिखाया था। तो आपको वो अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा, इसके बराबर नॉलेज मिलेगा। तो आज रोज़ मैं अलग अलग चैप्टर जीएस के फैक्ट्स रखता हूं ताकि करंट अफेयर्स के साथ आपका रिवीजन हो पाए। तो नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरब सागर में गिरती है। नीचे है गोदावरी। गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कृष्णा निकलती है महाबालेश्वर महाराष्ट्र से। कावेरी नदी निकलती है कोगारू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। और ये सब जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती हैं। आपको लास्ट में दिख रहा होगा पेरियार और वैगई। तो पेरियार केरल की नदी है, वेम्बनाड लेक ये भी केरल में स्थित है। पाक स्टेट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, ये भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं, दोनों आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, हमें लगता है नदियों के लिए आज काफ़ी है, तो एक लास्ट में देख लेते हैं महानदी। महानदी उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी है और ये चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक ही है। और सबसे बड़ी मीठी पानी की झील ये कौन है, वूलर झील। तो आई होप आपके बहुत सारे फैक्ट रिवीजन हो रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना से बचने के लिए ये स्टेप उठाया गया। दरअसल हाल ही में किस देश ने क्रिकेट के गेंद पर लार लगाना बंद कर दिया है, जो सलाइवा लगाते हैं लोग, सलाइवा रबिंग ऑन बॉल्स, क्रिकेट बॉल्स। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है कि कोई भी, तो आप देखते होंगे क्रिकेट के मैच में जो लोग उसको सलाइवा उस पर रब करते हैं वो बंद कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो भी आपको जीएस के फैक्ट्स पता हैं वो वीडियो को पॉज करने के बाद सारे कमेंट करें, जैसे कि इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी करेंसी क्या है। न्यूजीलैंड के बारे में देखते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और जयवर्धनपुरे कोट्टे, 2 राजधानी है श्रीलंका की, और यहाँ की करेंसी है रुपी। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लैंड का आपको पता ही है लंदन, यहाँ की राजधानी हो जाती है। पाउंड या स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है, पाउंड या स्टर्लिंग। नेक्स्ट फैक्ट है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ये मनाया गया 5 मई को। ठीक है, तो ये 5 मई को मनाया गया। देखिए दोस्तों, 5 मई को 2 और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया। मैं क्या कह रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। सबसे पहले हैंड हाइजीन डे तो आपने याद कर लिया, ये 5 मई को है, लेकिन इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि इसमें क्लीन योर हैंड है। नेक्स्ट 5 मई को मनाया गया वर्ल्ड अस्थमा डे। तो ये जो है मई महीने के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ट्यूसडे हुआ था वो इस बार मंगलवार को 5 मई को हुआ था, तो इसलिए ये वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया गया। अस्थमा आपको पता ही है सांस की बीमारी होती है, और इस अस्थमा डे में जो इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। क्या थी, इनफ अस्थमा डेथ। और एक और डे मनाया गया इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाया गया 5 मई को। तो ये तीनों आपको याद रखना चाहिए। हैंड हाइजीन डे ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है WHO के द्वारा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और टेड्रोस अधानोम ये इस समय यहाँ इस WHO को प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे से आपको क्या याद आता है, तो WHO ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स के रूप में मनाने का घोषणा किया है। और ये इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे या इंटरनेशनल मिडवाइफ्स ईयर ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उनको याद करने के लिए, उनके जन्म दिवस के 200 साल हो गए हैं, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक और चीज़, इसके उपलक्ष्य में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इंग्लैंड ने मात्र 10 दिन में 4000 बेड वाला हॉस्पिटल इनके नाम पे उद्घाटन किया है। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और बहुत अच्छी भी बात है कि सम्मान करने के लिए इंग्लैंड ने। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है किस देश ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25,000 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। विच
country has announced to 25,000 to first class cricketer and ground staff 10,000 rupees। तो ये है देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया। तो ये देश है, कौन सा देश है बताइए? ये है पाकिस्तान। आप देख सकते हैं पाकिस्तान यहाँ मैप में, और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और रुपया यहाँ की करेंसी है, आपको ये पता होगा। पाकिस्तान और भारत को कौन सा लाइन अलग करता है? तो ये है सर क्रीक लाइन, ठीक है, सर क्रीक लाइन भी है, और रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डूरंड रेखा, डूरंड लाइन अलग करता है, जो कि 1893 में खींचा गया था, डूरंड लाइन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सा लाइन अलग करता है? तो ये है 38th पैरेलल लाइन, ठीक है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, चूंकि मैंने ये पढ़ा दिया है, ज्योग्राफी में आप जाएंगे तो मिल जाएगा, तो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज और उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बना लेंगे तो आपको दोबारा ना देखने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आप नोट्स से रिवीजन कर पाएंगे। 49वीं समानांतर लाइन, ठीक है, 49वीं समानांतर जो लाइन है वो किस और किस देश के बीच में पड़ती है? आपको ये कमेंट करके बताना है। 49th। आइए मैप को थोड़ा देख लेते हैं और कुछ और देशों को भी देख लेते हैं। तो ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानी यहाँ की करेंसी है। ईरान की राजधानी है तेहरान और रियाल यहाँ की करेंसी है। इराक की राजधानी है बगदाद और यहाँ की करेंसी है दिनार, ठीक है। आज हम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो मध्य एशिया के देश हैं, इनके डिटेल चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कजाकिस्तान जो आपको दिख रहा है, इसका पहले राजधानी कहीं और था, पहले अस्ताना था, अब इसकी राजधानी बदल दी गई है, नूर सुल्तान कर दी गई है। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद होना ही चाहिए। कजाकिस्तान की कहाँ कर दी गई है? नूर सुल्तान, सबसे ऊपर सबसे बड़ा स्टेट है ये। नेक्स्ट जो है आपको उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। आपको ताशकंद समझौता के बारे में पता भी होगा, ठीक है। और ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। ताजिकिस्तान कहाँ है? ये है ताजिकिस्तान, तो इसकी राजधानी है ताजिकिस्तान की दुशानबे, और यहाँ की करेंसी है रूबल, क्योंकि ये रसिया के पास है तो रूबल है। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, ये आपको ध्यान देना चाहिए। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक, और इसकी करेंसी है सोम, क्योंकि ये देश सब हैं अलग अलग, इनकी करेंसी अलग अलग है, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। किर्गिस्तान का सोम, ताजिकिस्तान का रूबल, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, और यहाँ की करेंसी है, बताइए क्या है करेंसी? ये है सोम। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का हो गया सोम। कजाकिस्तान का मैंने बता दिया, नूर सुल्तान हो गया है, और यहाँ की करेंसी है टेंगे, कजाकिस्तान की, ठीक है दोस्तों। अब एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी को घेरने वाले देश कौन कौन से हैं? तो आज हम लोग कैस्पियन सी को देखते हैं, ब्लैक सी यहाँ पे है। तो कैस्पियन सी को जो है ये कजाकिस्तान घेरता है, और तुर्कमेनिस्तान, इधर से कौन है? ईरान है, इधर से अजरबैजान की राजधानी बाकू, छोटा सा देश है, आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये अजरबैजान, इतने देश जो हैं। तो कैस्पियन सी से सवाल जो भी आप डिफेंस एग्जाम या कोई भी बड़े बड़े एग्जाम देंगे तो उसमें सवाल आता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर ऑफ ब्राज़ील, भारत के नए राजदूत ब्राज़ील में कौन है? तो ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत हैं, कौन है बताइए? सुरेश के रेड्डी। सुरेश के रेड्डी भारत के नए राजदूत हैं ब्राज़ील में। आइए ब्राज़ील को विथ मैप और बाकी चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं। इसे देखने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो सुरेश के रेड्डी ब्राज़ील में अपॉइंट हुए हैं। जावेद अशरफ ये फ्रांस में अपॉइंट हुए हैं। क्या अपॉइंट हुए हैं? तो ये भी राजदूत के रूप में अपॉइंट हुए हैं। लेकिन आपको जो सवाल में पूछा जाएगा वो क्या आएगा? तो आपके लिए हर्षवर्धन श्रृंगला और अनुराग श्रीवास्तव, तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसके ये स्पोक्स पर्सन बने हैं अनुराग श्रीवास्तव। हर्षवर्धन श्रृंगला ये फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। तो ये जितने भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हैं आपके मैं ऑटोमेटिकली रिवीजन करा देता हूं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी दोस्त हैं आपके जो पढ़ने वाले हैं जिनको अच्छी मटेरियल चाहिए उनको ज़रूर शेयर कीजिए। इससे जो है लाइक एटलीस्ट करके आप लोग वीडियो को आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो है
सुरेश के रेड्डी, ये सब आपने देख लिया। अब आते हैं ब्राज़ील पे। ब्राज़ील आइए पूछा जाता है कैंपोस घास का मैदान, कैंपोस, ठीक है, कैंपोस ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्राज़ील में ही पाया जाता है। ब्राज़ील का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट अकांकागुआ। माउंट अकांकागुआ सबसे हाईएस्ट यहाँ का माउंटेन है, माउंट अकांकागुआ। दूसरा है लोएस्ट यहाँ का, बताइए लोएस्ट प्लेस ऑफ ब्राज़ील। तो आपको ये सर्च करना है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, ये आपको सर्च करके बताना है। साउथ अमेरिका के जितने भी देश हैं सबकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए और करेंसी के साथ। दो घास के मैदान होते हैं, पंपास और लानोस। क्या? पंपास और लानोस, दोनों ग्रास लैंड जो होते हैं ये आपके बहुत काम के हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पंपास घास के मैदान ये भी जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना मतलब साउथ अमेरिका के पंपास में पाया जाता है, पंपास ग्रासलैंड साउथ अर्जेंटीना में। नेक्स्ट फैक्ट है, साउथ अमेरिका के देश की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया और यहाँ की करेंसी क्या होगी? REAL। ब्राज़ील के नीचे है उरुग्वे और पराग्वे, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसमें पराग्वे जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है और बोलीविया, इन सब का देखेंगे तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना पेसो यहाँ की करेंसी है। बोलीविया की राजधानी है लापाज और करेंसी है बोलीवियन पेसो, ठीक है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है चिली। चिली कहाँ है? तो चिली ये छोटा सा पतला जो पट्टी दिख रहा है, चिली की राजधानी है सैंटियागो और चिलियन पेसो, चिली की भी करेंसी पेसो है। उसके आगे है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है, कोलंबिया कहाँ है? ये है कोलंबिया, बगोटा यहाँ की राजधानी लिखा हुआ है, कोलंबिया बगोटा, और यहाँ की करेंसी क्या है? पेसो यहाँ की करेंसी है। मैक्सिमम जैसे डॉलर था उधर, यहाँ करेंसी पेसो ही है। इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो, और यहाँ की करेंसी है डॉलर, ठीक है, US डॉलर। गुयाना, गुयाना आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और इसकी करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट है पराग्वे। पराग्वे की राजधानी है असुंसियोन, ये BPSC में पूछा गया था और ये जो है बहुत ज़्यादा संभावना उरुग्वे और पराग्वे में कन्फ्यूजन रहता है। तो पराग्वे की राजधानी है असुंसियोन और उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। तो आप एक याद कर लें, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पराग्वे की करेंसी है गुरानी, गुआरानी, और उरुग्वे की करेंसी क्या है? यह है पेसो। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो और पेसो यहाँ की करेंसी, और यहाँ की है गुरानी करेंसी, और राजधानी तो लिखा ही हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। वेनेजुएला एक छूट रहा है, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, और आपको पता है पेट्रो करेंसी अभी यहाँ के राष्ट्रपति ने यहाँ शुरू किया था। वेनेजुएला की राजधानी थी कराकस और पेट्रो करेंसी यहाँ पे शुरू किया गया है। बॉलीवर पहले से करेंसी था, लेकिन पेट्रो करेंसी यहाँ शुरू किया गया था, जो कि एक वर्चुअल करेंसी था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया, वो कौन थे? अजय कुमार त्रिपाठी जो थे ये हमारे न्यायमूर्ति थे और ये लोकपाल के सदस्य भी थे, और बिहार के जो एक तरीके से एडवोकेट जनरल थे, ये एक्स्ट्रा एडवोकेट जनरल के रूप में कार्यरत थे। तो ये पहले हाई प्रोफाइल डेथ है कोरोना की वजह से, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी लॉ के एंट्रेंस होंगे उसमें पूछा जाएगा। कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? विच कंट्री स्टार्टेड फर्स्ट सैटेलाइट फॉर आर्कटिक क्लाइमेट स्टडी? तो ये है रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को, और मॉस्को और करेंसी है रूबल। रूस के जो PM है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के जो रूस के PM अभी हैं मिखाइल मिशुतसीन, और प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जो मैंने पहले बताया, ठीक है। चीन की राजधानी है बीजिंग और युवान वहाँ की करेंसी है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन का आपको मैंने बता दिया। फ्रांस की राजधानी है कहाँ पे? पेरिस, और पेरिस में ही एफिल टावर है, और यहाँ की करेंसी जो है फ्रांस की ये क्या है? ये है यूरो, ठीक है। ये लगभग यूरोप के सभी देशों में। पीटर एब्डन किस खेल के खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया और जिन्होंने संन्यास ले लिया है? तो ये है स्नूकर के प्लेयर थे, ठीक है, पीटर एब्डन। नेक्स्ट है जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य, वाटर पॉलिसी बाय विच स्टेट? तो ये मेघालय भारत का एक पैसा पहला राज्य है जिसने जल नीति पेश किया है, ठीक है। तो मेघालय इज द राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है? तो आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने।
नेक्स्ट है आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया फेसबुक के द्वारा। आई फॉर इंडिया कंसर्ट कोरोना के लिए एक तरीके से फंडिंग जमा करने के लिए ये शुरू किया गया फेसबुक के द्वारा। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने तीसरी बार लगातार रिचर्ड हेडली पदक जीता? तो आपको पता है ये रॉस टेलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे ये 4 मई को मनाया जाता है। मैंने पहले ही बताया है 4 मई को फायर फाइटर डे मनाया गया। 3 मई को क्या मनाया गया ये आपको कमेंट करके बताना है। मई महीने के जितने भी डे आपको पता है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैंने कल ही सबका रिवीजन कराया था। आपके लिए आज का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज स्टार्टेड कोविड-19 टेस्टिंग बस। जो भी स्टेट है उसका फुल डिटेल के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।